क्यों एक ही गली में दो व्यवसायों की सफलता दर में इतना ज्यादा अंतर होता है, और क्यों कुछ लोग जो देखने में तो कम प्रतिभाशाली लगते हैं जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, जबकि उनसे बेहतर लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आसानी से धन क्यों आकर्षित कर लेते हैं, जबकि अन्य लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी संघर्ष करते रहते हैं? क्या यह केवल भाग्य है या कुछ और? आज हम द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की शक्तिशाली शिक्षाओं को जानने वाले हैं, जिसे वॉलेस डी वॉटल्स ने लिखा है। यकीन मानिए, धन एक विज्ञान है, यह भाग्य का खेल नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि इसका राज फॉर्मलेस सब्सटेंस नाम की चीज में छिपा है, जो कि एक अदृश्य असीमित ऊर्जा है, जो कि हमारे विचारों और कर्मों के आधार पर हमारे जीवन में होने वाली चीजों का निर्णय करती है। दिलचस्प लगा? आइए हम उन मुख्य सिद्धांतों को जानें जिनकी मदद से आप इस छिपी हुई शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और उस धन को आकर्षित कर सकते हैं जिसकी आपको चाहत है। भाग 1, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के मुख्य सिद्धांत। 1, फॉर्मलेस सब्सटेंस। आपके आसपास की हर चीज, आपका जीवन, आपके अनुभव, यहां तक कि आपकी आय एक ही स्रोत से आती है, फॉर्मलेस सब्सटेंस। इसे ऐसी अदृश्य मिट्टी के रूप में सोचें जिससे ब्रह्मांड हर चीज का आकार बनाता है, और आप अपने विचारों और विश्वासों के जरिए इस मिट्टी को ढाल सकते हैं। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स को लीजिए। जॉब्स ने स्मार्टफोन का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने इसकी कल्पना की। उनके पास तकनीक को लोगों की सेवा में लाने का एक स्पष्ट और केंद्रित विचार था, और उन्होंने इस विचार को फॉर्मलेस सब्सटेंस पर छोड़ा, और इसी तरह एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। यह कोई संयोग नहीं था। 2, फॉर्मलेस सब्सटेंस पर अपने विचार छापना। अब व्यावहारिकता की बात करते हैं। आप अपने विचारों को फॉर्मलेस सब्सटेंस पर ऐसे छापते हैं जैसे मिट्टी को आकार देने वाला सांचा। लेकिन यहां एक शर्त है, यह बेतरतीब विचारों के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। यह केंद्रित विचारों के बारे में है। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, चाहे वह अधिक धन हो, बेहतर स्वास्थ्य, या वह सपने जैसा घर जिसमें एक स्विमिंग पूल भी हो। और आपको बिना किसी शक के विश्वास करना होगा कि यह पहले से ही आपका है। उस चमचमाती नई कार की कल्पना की। अच्छा किया। अब ऐसे बर्ताव करें जैसे वह पहले से ही आपके ड्राइववे में खड़ी है। फॉर्मलेस सब्सटेंस तब जवाब देती है जब आप सच्चे मन से विश्वास करते हैं। 3, एक निश्चित तरीके से काम करना। सिर्फ सोचने से आप अमीर नहीं बन सकते। माफ कीजिए, सपने देखने वालों, आपको उन विचारों पर काम भी करना होगा, और कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं। आपको एक निश्चित तरीके से काम करना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर दिन अपने लक्ष्य की ओर साहसी और ठोस कदम उठाना। लेकिन यहां एक जादू है। आपको यह पता करने की जरूरत नहीं है कि चीजें कैसे ठीक होंगी, बस शुरुआत करें। फॉर्मलेस सब्सटेंस बाकी का ध्यान खुद रखेगी। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग हमेशा सही समय पर सही जगह पर होते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे विश्वास से काम करते हैं, डर से नहीं। तो उठिए, उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य कीजिए, और ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोल देगा। 4, कृतज्ञता का नियम। आइए बात करते हैं कृतज्ञता की। यह सिर्फ धन्यवाद कहने तक सीमित नहीं है। यह उन चीजों के लिए सच्चा आभार महसूस करने के बारे में है जो आपके पास है, चाहे अभी आपके पास बहुत कुछ न भी हो। क्यों? क्योंकि कृतज्ञता आपका फॉर्मलेस सब्सटेंस से रिश्ता बनाए रखती है। जब आप आभारी होते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह बताते हैं, मुझे जो भी मिला है वह मुझे पसंद है, और मैं और अधिक लेने के लिए भी तैयार हूं। आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और अधिक समृद्धि के द्वार खोलते हैं। यकीन मानिए, एक आभार से भरा दिल शिकायतों से भरे दिमाग की तुलना में अधिक धन आकर्षित करता है। जिम कैरी का उदाहरण लें। फेमस बनने से पहले उन्होंने खुद को $10 मिलियन का एक नकली चेक लिखा। सालों बाद उन्हें डम्ब एंड डम्बर पिक्चर के लिए पूरे $10 मिलियन का चेक मिला।
कृतज्ञता की शक्ति ने उनके विश्वास को बढ़ावा दिया कि यह संभव है। 5. विजन की शक्ति। आखिर में विजन की शक्ति की बात करते हैं। आपको सब कुछ साफ साफ पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। एक सटीक दृष्टिकोण, कोई आधी अधूरी योजनाएं नहीं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो तय करें कि कितना पैसा आपको चाहिए। सपनों का घर चाहिए तो हर कमरे की एक साफ तस्वीर अपने मन में बनाएं। आपकी दृष्टि जितनी स्पष्ट होगी, आपका फॉर्मलेस सब्सटेंस से कनेक्शन उतना ही मजबूत होगा। लेकिन यहां ट्विस्ट है, उस विजन को बनाए रखें। भले ही हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, ब्रह्मांड को दृढ़ता पसंद है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी मंजिल पर ध्यान बनाए रखें। ब्रह्मांड हमेशा डिलीवर करता है, लेकिन तभी जब आप अपना ध्यान भटकने नहीं देते हैं। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का उदाहरण लें। उन्होंने सिर्फ बॉडी बिल्डर बनने का सपना नहीं देखा, उन्होंने खुद को मिस्टर ओलंपिया के रूप में देखा। और क्या हुआ? उन्होंने इसे एक बार नहीं बल्कि 7 बार जीता। उन्होंने हॉलीवुड में जाने और राजनीति में जाने की भी कल्पना की। यह सब एक स्पष्ट विजन से शुरू हुआ, जिसे उन्होंने फॉर्मलेस सब्सटेंस पर लगातार बनाए रखा। भाग 2, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के अनुसार क्या न करे। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें करने से बचना चाहिए। कभी कभी यह जानना कि क्या न करें उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना सही कदम उठाना। पहला, संदेह न पालें। जैसे ही आप अपने मन में संदेह लाते हैं, आप फॉर्मलेस सब्सटेंस से अपना कनेक्शन तोड़ देते हैं। अगर आप बार बार यह सोचते हैं कि आपका सपना पूरा होगा या नहीं, तो ब्रह्मांड आपके लिए काम नहीं करेगा। यह वैसा ही है जैसे एक बीज लगाकर हर दिन यह देखने के लिए खोदना कि वह बढ़ रहा है या नहीं। ऐसा करने से वह कभी नहीं बढ़ेगा। दूसरा, दूसरों से अपनी तुलना न करें। अगर आप बार बार यह देखते हैं कि दूसरों के पास क्या है और उनकी तुलना खुद से करते हैं, तो आप दरअसल ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हैं कि आप जैसे हैं वैसे पर्याप्त नहीं हैं और आपको जीवन में अच्छी चीजों का हक नहीं है। अगर मैं एलिजाबेथ बोवेन, म्यूरियल स्पार्क या ग्राहम ग्रीन की तरह लिख पाती तो मैं खुशी से उछल पड़ती, लेकिन मुझे पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने यह सीख लिया है कि मैं हूं और मैं वही कर सकती हूं जो मैं कर सकती हूं। यह कहते हुए अगाथा क्रिस्टी बाइबल और शेक्सपियर के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों की लेखिका बनी। तीसरा, चिंता में समय बर्बाद न करें। चिंता करना ऐसा है जैसे मैनिफेस्टेशन की मशीनरी में रुकावट डालना। यह प्रक्रिया में देरी करता है। इसके बजाय यह भरोसा रखें कि फॉर्मलेस सब्सटेंस सब कुछ आपके पक्ष में व्यवस्थित कर रही है। जब कर्नल सैंडर्स ने KFC शुरू किया तो वे हर निवेशक से मिले ना की वजह से चिंतित नहीं हुए। उन्हें पता था कि सही अवसर बस आने ही वाला है। चौथा, सही समय का इंतजार न करते रहे। सपनों को पूरा करने के लिए सही समय जैसी कोई चीज नहीं होती। लोग अक्सर अपने सपनों पर काम करने के लिए आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो कदम अब भी उठाते हैं। एलन मस्क को देखिए, उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला तब शुरू किया जब सही समय नहीं था, और आज वह अंतरिक्ष अन्वेषण और इलेक्ट्रिक कारों की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। पांचवा, नकारात्मकता से घिरे न रहें। नकारात्मकता सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। जितने अधिक नकारात्मक प्रभाव आपके आसपास होंगे, चाहे वह लोग हों या वातावरण, उतना ही कठिन होगा फॉर्मलेस सब्सटेंस से जुड़े रहना। इसीलिए मार्क क्यूबन जैसे सफल लोग अक्सर कहते हैं कि वे सकारात्मक, आगे की सोच रखने वाले व्यक्तियों से खुद को घेरते हैं जो उनके सपनों को ऊर्जा देते हैं। छठा, बदलाव का विरोध न करें। बदलाव असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन यह विकास के लिए आवश्यक है। अगर आप बदलाव को अपनाने से डरते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे हैं कि आप वहीं रहना चाहते हैं जहां आप हैं। ओपरा विनफ्रे ने अपने करियर के दौरान बड़े बदलाव किए। अपने टॉक शो को छोड़कर अपना नेटवर्क शुरू किया, और इन्हीं साहसी कदमों ने उनकी सफलता को बनाए रखा।
सातवां, अतीत में अटके न रहें। अतीत में जीना ऐसा है जैसे रियर व्यू मिरर देखते हुए कार चलाना। आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। स्टीव हार्वे कॉमेडी और टीवी में सफलता पाने से पहले बेघर थे और अपनी कार में सोते थे। अगर उन्होंने अपने अतीत को अपने भविष्य पर हावी होने दिया होता तो वह आज जहां हैं वहां नहीं होते। आठवां, असफलता से न डरें। असफलता सफलता की ओर बढ़ने का कदम है। थॉमस एडिसन ने प्रसिद्ध रूप से कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। असफलता अंत नहीं है, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। वास्तविक असफलता तो केवल हिम्मत हारने में है। नौवां, अधीर न बने। अधीरता संदेह का एक रूप है। अगर आप बार बार यह जांचते रहते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हुई या नहीं, तो आप ब्रह्मांड को यह बता रहे हैं कि आप उस पर विश्वास नहीं करते। धैर्य जरूरी है ताकि फॉर्मलेस सब्सटेंस अपना काम आराम से कर सके। 10वां, वापस देना न भूलें। जब आप धन प्राप्त करना शुरू करें तो इसे अपने पास रोक कर न रखें, इसे दूसरों से साझा करें। देने से समृद्धि का प्रवाह बनता है। एंड्रयू कार्नेगी, अपने समय के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक, ने अपनी संपत्ति का लगभग 90% हिस्सा शैक्षिक और परोपकारी कार्यों में दान कर दिया और इस तरह से धन के चक्र को बनाए रखा। निष्कर्ष तो यह रहा, धन प्राप्त करने का विज्ञान, जो कि सिर्फ कड़ी मेहनत के बारे में नहीं है, यह सोचने, विश्वास करने और इस तरह से कार्य करने के बारे में है जो फॉर्मलेस सब्सटेंस को आपकी वास्तविकता में ढाल सके। इन सिद्धांतों का पालन करें और आप देखेंगे कि धन आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा। बस याद रखें, यह एक विज्ञान है और एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो संभावनाएं असीमित हैं। समझी है कुछ बातें हमने, पर इस किताब में है छिपा एक खटहरा खजाना। तो पूरी किताब में डूब जाओ, क्योंकि जिंदगी है एक सफर अनजाना। पढ़ने पर तुम सपने सजाओ, हर शक को है दूर भगाना। अगली मुलाकात तक याद रखना, ताबूक सर के संग है अब हमेशा मुस्कुराना।